नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडर्न कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर बड़ौद में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएल 2020 के लिए। जैसे आपको पता है कि फॉर्म निकल चुके हैं TG2 ग्रेड के लिए। दोस्तों, उसमें कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो कंप्यूटर के पेपर के लिए आज हम पढ़ाई करते हैं। तो कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर का पेपर होगा वो उसमें क्या क्या सिलेबस होगा। तो सिलेबस के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के बगैर पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सब कंप्यूटर सिलेबस दोस्तों वो सिलेबस होगा आपका पेपर का जो CCC पेपर का होता है, यानी CCC का पेपर जो डोएक या न्यूलिट संस्था कराती है उसका ही सिलेबस आपके TG2 पेपर के लिए होता है। अब जो डोएक संस्था है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है 2019 में अपना सिलेबस चेंज किया है। तो आपको मैं चेंज सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि 2018 में इनका सिलेबस उससे पहले और 2018 या 18 से पहले कुछ और था। 2019 में इन्होंने अपना सिलेबस चेंज किया है। तो दोस्तों, जो अब इनका नया सिलेबस है उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल में दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है और कंप्यूटर में पूरी जानकारी आपको करा देती है। यानी थ्योरेटिकल पोर्शन जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है वो सब फंडामेंटल के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा क्या है, दूसरे जो पॉइंट ये इसमें पढ़ेंगे दोस्तों वो हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है। विंडो आ जाती है, लाइनेक्स, यूनिक्स, डोस वगैरह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो सब उससे रिलेटेड यहाँ पढ़े जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने दोस्तों जोड़ा हुआ है CCC के सिलेबस में जो हमारा है वो है MS ऑफिस। हाँ, बड़ा मेन पार्ट है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह आ जाते हैं। अब दोस्तों इन्होंने जो है एक नया वर्ड है वो जोड़ा है ऑफिस, उसको भी याद करना है, लिब्रे ऑफिस। अब ये जो है लिब्रे ऑफिस पहले वाले सिलेबस में नहीं था, 18 से पहले, और 19 में जोड़ा है इन्होंने। तो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। 5वें नंबर पे दोस्तों जो हम पढ़ेंगे इसमें लिब्रे ऑफिस के बाद एक आ जाता है हमारा वो जो होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, 6ठे नंबर पे इन्होंने क्या किया है, एक होती है ईमेल ID। क्या होती है? ईमेल। तो ईमेल आपको पढ़ाएंगे। 7वें नंबर पे दोस्तों क्या होगा, एक हो जाता है सोशल मीडिया, ठीक है। ये सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन होता है। और एक 8वें नंबर पे जो दोस्तों इन्होंने अपना नया लिया है वो है फाइनेंशियल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो बैंक से संबंधित होंगे वो वाले क्वेश्चन फाइनेंशियल से संबंधित कहलाते हैं। दोस्तों, जो आपका CCC का नया सिलेबस होगा वो इन 8 पोर्शंस में होगा। इन्होंने 3 नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। क्या? एक लिब्रे ऑफिस, सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया में क्या क्या सिखाया जाएगा? तो जैसे आप सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना, लिंक्डइन चला रहे हैं, ये सारे क्या है हमारे सोशल मीडिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फाइनेंशियल में आपको बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वो ये सारा आपका पूरा नया सिलेबस है CCC के बेस का। तो दोस्तों, जितना भी आपको ये सिलेबस है इसमें से 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल के बारे में। यानी मैं आपको आज कंप्यूटर की फर्स्ट क्लासेज स्टार्ट करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना दोस्तों, वो पहले मैं आपको कंप्यूटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन से संबंधित बता रहा हूँ, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जैसे ही कंप्यूटर की बात हो जाती है तो कंप्यूटर जो होता है, सबसे पहले क्या होता है कंप्यूटर के बारे में आ जाता है कि कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला, किसने बताया। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो सर्वप्रथम प्रयोग वो हुआ था दोस्तों 1613 ईस्वी में। कब हुआ? 1613 ईस्वी में। एक अंग्रेज लेखक थे रिचर्ड ब्रैथवेट। कौन थे? रिचर्ड ब्रैथवेट।
रिचर्ड ब्रैथवेट। रिचर्ड ब्रैथवेट अंग्रेज लेखक थे जिन्होंने 1613 ईस्वी में, अब उनकी अपनी एक पुस्तक थी द यंग मैन, द यंग मैन, ठीक है, क्या पुस्तक थी उनकी? द यंग मैन ग्लेनिक्स। द यंग मैन ग्लेनिक्स नामक पुस्तक में सबसे पहला उल्लेख मिला था कंप्यूटर का 1613 ईस्वी में। किसने किया था? रिचर्ड ब्रैथवेट ने। ब्रैथवेट के नाम से आप इसको याद रखेंगे। कब कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? 1613 ईस्वी में। अब जब ये कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग मिला, और उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बन के आता है क्या कंप्यूटर से रिलेटेड? ये कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है, मानव ने जितनी भी सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है मानव ने, लेकिन मानव की सर्वश्रेष्ठ युक्ति या सर्वश्रेष्ठ खोज कह सकते हैं आप ना, सर्वश्रेष्ठ खोज जो है वो कंप्यूटर को माना गया है। मानव की सर्वश्रेष्ठ खोज किसको माना गया है? कंप्यूटर को माना गया है, ठीक है। हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर जो है, ये शब्द जो है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। अगर हम बात करेंगे भाषा की, तो कंप्यूटर के बारे में अगर भाषा की बात करें तो दो तर्क दिए जाते हैं भाषा में। कंप्यूटर को दो भाषा के तर्क दिए गए हैं। जैसे क्या क्या है वे, इस प्रकार से हम इसको बांट लेते हैं। सबसे पहला तर्क दिया जाता है कंप्यूटर जो बना है वो कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट। दूसरा तर्क दिया जाता है कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटरा शब्द से बना है। कंप्यूट और कंप्यूटरा, पहला तर्क है कंप्यूट। अगर बात करें कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से। अगर बात करें कंप्यूटरा की, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का ना, लैटिन भाषा का ये शब्द है। अब अगर लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटरा से उत्पत्ति मानते हैं तो उत्पत्ति होगी लैटिन भाषा के शब्द से, और इससे माने तो ये अर्थ दोनों का एक ही है, गणना करना। तो दोस्तों याद रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कई बार पेपर में पूछा गया है, क्या पूछते हैं? कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा का। क्वेश्चन पेपर में आंसर में एक ही मिलेगा, या तो लैटिन या फिर आपको अंग्रेजी, दोनों में से जो मिलेगा उसको आपको टिक कर देना है। ये छोटे से क्वेश्चन हुए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब बात करते हैं ना दोस्तों, कंप्यूटर जो है क्या है, ये तो आपको पता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। तो कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन कहते हैं कुछ तो, लेकिन कुछ जगह आपने देखा होगा डिवाइस लिखा होता है, तो ये लेटेस्ट वर्ड है डिवाइस, तो डिवाइस भी आ सकता है। दोनों का एक ही हिंदी अर्थ होता है उपकरण। याद रखेंगे, कंप्यूटर जो है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स लगे हैं या इसका जो निर्माण हुआ है वो सारे पार्ट्स किसके हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या मशीन है। ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ये तो पहले से भी आपको पता है। इसके जस्ट बाद कहा जाता है फादर या ग्रैंडफादर। फादर या ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? दोनों एक ही बात है, इसमें विचलने का कोई काम नहीं है। तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक या फादर या ग्रैंडफादर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार हम ग्रैंडफादर आ जाने से ही क्या लगता है हमें, विचल जाते हैं यार, फादर ऑफ द कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज है, ग्रैंडफादर कौन है? तो इसी को कहा जाता है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम इसके जस्ट बाद, कहते हैं कंप्यूटर का जो है हिंदी का नाम बताओ। हिंदी का नाम, तो कंप्यूटर का हिंदी का नाम ये कई पेपरों में आया है, लास्ट प्रीवियस पेपर में भी था। अब अगर बात करें कंप्यूटर का हिंदी का नाम, तो कंप्यूटर के हिंदी में दोस्तों जो है 4 नाम है, चारों आपको याद रखने हैं। पहला क्या नाम है? सबसे पहला नाम है कंप्यूटर का गणक। क्या है?
गणक, फिर क्या है संगणक, फिर क्या है एक अभिकलित्र, अभिकलित्र, एक क्या है परिकलित। ये कंप्यूटर के हिंदी के 4 नाम हैं, गणक, संगणक, अभिकलित्र या परिकलित। ठीक है, कंप्यूटर तो अंग्रेजी भाषा का है ना, ये सारे हिंदी के नाम हो गए हैं। अब बात करेंगे इनमें से 2 नाम प्रमुख है जिनकी आपको याद रखना है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला, जो गणक और संगणक है इसमें क्या है याद रखेंगे, ये भारत सरकार के द्वारा कंप्यूटर को दिए गए नाम हैं, यानी भारत सरकार ने दिए हैं। अब भारत सरकार में कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो ये नाम दे सकता है, तो वो है मानव संसाधन। क्या है, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा संगणक और अभिकलित्र नाम कंप्यूटर को दिए गए हैं। अब ये क्या होता है, कंप्यूटर में जब भी ये क्वेश्चन पूछता है गणक हटा देता है, ये सारे नाम देता है और एक देता है उपयुक्त सभी। तो हम क्या करते हैं, संगणक अधिक तो पता होता है बच्चों को, संगणक लगा देते हैं, जबकि ये भी सारे किसके नाम हैं, कंप्यूटर के ही नाम हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अलग आगे की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है वो क्या है, किस प्रकार से आगे क्वेश्चन इसका बन के आ जाता है, वो मैं आपको ले लेते हैं। अब कंप्यूटर के लिए जो आता है एक क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ। क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पूरा नाम भी आ रहा है, बहुत बार पेपर में आ रहा है, या कई बार अब क्या कर रहा है ट्रिपल सी या TG2 पेपर में घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो वो भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का पूरा नाम कैसे याद रखना है, ऐसे याद करते हैं, COMPUTE और R, यानी इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, तो सबसे बना लेते हैं। कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, इसे कहते हैं कॉमनली। क्या बोलते हैं, कॉमनली। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग, इसे बोलते हैं मशीन, और इसको पार्टिकुलरली, इसको बोलते हैं यूजिंग या यूज फॉर, टेक्निकली, एजुकेशन और रिसर्च। कंप्यूटर का पूरा नाम आपको इस प्रकार से याद रखना है, कॉमनली, ऑपरेटेड, मशीन, पार्टिकुलरली, यूज फॉर, टेक्निकली, एजुकेशन और रिसर्च। अगर हम बात करें ना दोस्तों, ये टेक्निकली अभी किया है, इससे पहले क्या था, ये टीचिंग था। क्या था, टीचिंग था। ठीक है, इसको यूजिंग बोल देते थे, इसको पार्टिकुलर, इसको मेमोरी भी कह रहे हैं कुछ, कई बार क्या आ रहा है मशीन या मेमोरी। अगर मेमोरी आपके पेपर में आ रहा है तो आपको उसको पहले टिक करना है, याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार से पूछेगा कंप्यूटर के पूरे नाम में M का क्या अर्थ है, यानी फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर की, उसमें M का क्या मीन्स है। तो कंप्यूटर में जो है मेमोरी या मशीन, अगर दोनों आ रहे हैं तो आपको मेमोरी को टिक करना है, ये याद रहेगा ना। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म याद रखते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई है। अब अगर हम बात करेंगे ना दोस्तों, इसकी जस्ट बात थोड़ा सा जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैकएंड, इसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटर में हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं बेसिक। क्या सीखते हैं, बेसिक। तो इस बेसिक से रिलेटेड भी कहीं के और क्वेश्चन बन के आए हैं और अच्छा क्वेश्चन होता है। तो बेसिक क्या होता है, तो बेसिक दोस्तों याद रखेंगे। वैसे तो आप कहते हैं ना कंप्यूटर का बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन बेसिक होता क्या हो वो भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बेसिक होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या होती है, कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। ठीक है, बेसिक एक कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे आसानी से काम कर लेते हैं, सीख के। तो ये हमारा होता है आधार, यानी बेसिक का जो निर्माण हुआ है वो एक शब्द है बेस, बेस से हुआ है। और बेस का हिंदी मीनिंग से अगर निकालते हैं तो हो जाता है आधार। आधार को ही हम क्या बोलते हैं, नींव। यानी हर किसी कार्य को करने का एक आधार होता है, ऐसे कंप्यूटर पे काम करने का भी एक क्या है, आधार है।
जिसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज। कहीं की लैंग्वेज, कंप्यूटर की हाई लेवल। फिर बेसिक हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होता है कि बेसिक में एस का क्या अर्थ है। बेसिक का पूरा नाम याद करना पड़ेगा, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ द बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या याद करते हैं, कोड। तो ये दोस्तों एक छोटा सा क्या हो गया, बेसिक की फुल फॉर्म हो गई है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ पे अगर पूछता है एस का क्या अर्थ है, तो एस का सिंबल नहीं है, सिंबॉलिक है, प्रतीकबद्ध। याद रहेगा। ए का क्या अर्थ है, ऑल पर्पज। तो यहाँ पे पी आ गया ना, तो हम ऑल पर्पज कभी भी नहीं लगाएंगे, वो जानबूझ के पूछता है ऐसे ही कि आपको थोड़ा सा क्या होगा इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग से बने और गलत क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो याद रखेंगे आप गलत नहीं देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में एक आता है कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की बात करते हैं, किसकी, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की। तो हम ले लेते हैं दोस्तों इधर से पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर कंप्यूटर पार्ट्स को हम देखते हैं दोस्तों, तो जैसे देख लेते हैं, कोई भी चीज़ें देखें जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाती है वो कंप्यूटर का पार्ट्स कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो पार्ट्स होंगे कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर से जुड़ेंगे, ठीक है, कुछ तो होते हैं मैन पार्ट, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा पार्ट, यानी हम उसको दो भागों में बांट लेते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स को कितने भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में। एक होता है मैन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या होते हैं, मैन पार्ट्स। मैन पार्ट्स क्या होंगे, जो मुख्य रूप से काम आएंगे। एक क्या होंगे, जो मैन पार्ट्स बताएंगे उसे एक्स्ट्रा या अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की श्रेणी में डाल देते हैं। कुछ किताबें एक्स्ट्रा पार्ट्स कहते हैं, कुछ कहते हैं अदर पार्ट्स, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। अब कहते हैं मैन पार्ट्स में कौन कौन होते हैं। तो मैन पार्ट्स होते हैं, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स है, तो आपको 5 पार्ट्स बताने हैं, याद रहेगा। अब वे 5 कौन कौन से हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, आपको याद रख लेंगे आप। तो सबसे पहला है सीपीयू। क्या है दोस्तों, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है यूपीएस, चौथा है कीबोर्ड, और पांचवा है आपका माउस। ये 5 पार्ट हम उठा के लाए और पांचों को हमने एक साथ रख दिया, तो एक हमारा कंप्यूटर का निर्माण हो जाता है। यानी कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 पार्ट हो जाते हैं, याद रहेगा। पांचों पार्ट का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना देता है, कंप्यूटर बना देता है। अब एक्स्ट्रा पार्ट्स और अदर पार्ट्स क्या बच गए, तो याद रखें कंप्यूटर से इनको छोड़ के और कुछ भी जोड़ लो, सब क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट्स। जैसे प्रिंटर जोड़ेंगे, प्रिंटर किस पार्ट्स में आएगा, कंप्यूटर के एक्स्ट्रा पार्ट्स में आएगा, ठीक है। पेन ड्राइव लगाएंगे, वो भी क्या होगी, एक्स्ट्रा पार्ट्स में आएगी, ठीक है। कोई अदर मशीन लगाएंगे, बहुत सारी मशीन कंप्यूटराइज आ रही है आजकल, जो सब जो भी हम इससे जोड़ेंगे सब क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कहलाती है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या, यूपीएस क्या, कीबोर्ड क्या, माउस क्या। तो इनको क्या है दोस्तों, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग इनसे यानी 100 क्वेश्चन के समथिंग बनेंगे। तो 100 क्वेश्चन तो एक साथ नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए क्या है, एक एक पार्ट करके मैं वीडियो वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे पहले सीपीयू, फिर मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, तीनों एक साथ ले लेंगे। तो इसलिए 100 क्वेश्चन के समथिंग इनमें से बनेंगे, फिर उसे देख लेंगे। तो अभी दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो ये 5 पार्ट होते हैं हमारे, क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। वैसे जब सीपीयू पढ़ेंगे तो पूरा उसमें बता ही दूंगा मैं। यूपीएस की भी फुल फॉर्म अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, याद रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। यूपीएस की फुल फॉर्म बहुत से बंदों को नहीं पता होती है, तो आप याद रखेंगे अनट्रिप्टेबल, TRI है ना, ट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अभी जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में मैं लिखूंगा, सब बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, अब ये 5 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर के, इनको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर के 5 जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं, तो कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, वो वाली चीज़ें देख लेते हैं। एक क्या होता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखें आप, एक ऐसा पार्ट्स होगा हमारे पास,
इसमें एक होगा, इसको कहेंगे ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ का स्विच है ना, इसको बोलेंगे रीस्टार्ट। ये तो हो गया सीपीयू हमारा। इधर क्या करते हैं, इधर एक ऐसे लगा लेते हैं, ये आपको पता है क्या है, हाँ एलसीडी है ना। इसके जस्ट बाद ये वाला ऐसे होता है, ASDF ऐसे लिखे होते हैं इस पर, समझ गए होंगे, कीबोर्ड है। हाँ एक ऐसे रखा होता है छोटा सा, यहाँ एक ही बटन होता है ऑन या ऑफ का। अरे ऑन ऑफ का एक बटन होगा, बैटरी लगी होगी, तो जिसमें बैटरी लगी होगी उसको कहते हैं यूपीएस, ठीक है। एक क्या होगा, माउस और होगा। तो माउस क्या करते, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ये हमारा माउस हो गया। अब इसमें बीच में एक स्क्रॉल सा ऐसे चलाएंगे, बटन होते हैं। अब ये हमारा एक कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर सा हो गया है। अब जैसे सीपीयू आपको देखा होगा कैसे डब्बा सा रखा होता है, सबने देखा है, हाँ ये सीपीयू होता है। ये हमारा पूरा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये हमारा बन गया डेस्कटॉप का कंप्यूटर, याद रहेगा। डेस्क माने होती है डेस्क, हाँ, और टॉप माने होता है ऊपर, जो डेस्क के ऊपर रख के चलाया जावे ऐसा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप, याद रहेगा। ये वही वाली चीज़ें हैं। अब एक होता है लैपटॉप, लैप माने होती है गोद में रख के चलाओगे वो लैपटॉप, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से याद करने इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो याद रखेंगे तो हम क्या करते हैं, यूपीएस के अंदर इधर कई सारे सॉकेट्स निकले होते हैं जिसमें लाइट लगी होगी, यानी जिसमें हम पावर केबल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इसके अंदर इधर से सॉकेट लगे हुए हैं लाइट के। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे मेन बोर्ड लगाया हुआ है प्लग, यूपीएस की एक वायर निकल के आएगी और वो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, मेन बोर्ड से। जब मेन बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगी तो इसमें से लाइट कहाँ पहुँच जाएगी, यूपीएस में। अब यूपीएस में से एक वायर निकलेगी करंट की और कहाँ जाके लगेगी, एलसीडी की सॉकेट में। एक वायर आएगी किस में से, इधर से, तो यहाँ से एक वायर आएगी इस वाले से। तो यहाँ जैसे एक वायर की ज़रूरत है करंट की, तो वो भी किस में से आएगी, इसमें से। तो ये मेन वायर होगी पावर की, पावर वायर, ठीक है। अब ये पावर, इसने पावर इसको भी दे दी, इसने पावर इसको भी दे दी। अब इन दोनों को जो है पावर नहीं चाहिए होती है अलग से, ये क्या करते हैं, ये सीधे बस क्या यूपीएस से ही पावर ले लेते हैं। ये कीबोर्ड वाला और ये माउस वाला ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब इनके जो होते हैं कलर होते हैं इनके भी, है ना। तो याद रखेंगे क्या, जो कीबोर्ड का कलर होता है वायर का जो सीपीयू में लगा होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि जो हम कीबोर्ड की वायर जब हम सीपीयू में लगाते हैं उसका कलर कैसा होता है, क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे आप, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक को छोड़ के जो इधर वाले पे आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये कैसा होगा, तो ये कई बार तो ग्रीन हो जाता है, कई बार ये पर्पल कलर का हो जाता है, याद रहेंगे। तो ये आपका ग्रीन वगैरह हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन सीपीयू को डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें कनेक्ट बताऊंगा आपको। ये 5 पार्ट इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए कंप्यूटर किस प्रकार से दोस्तों कनेक्ट होता है। अब कनेक्शन तो हमने कर लिए कंप्यूटर की, अब हमें करना होता है कंप्यूटर को ऑन। क्या करना होता है, ऑन। तो अब हम ऑन देखते हैं कैसे करते हैं कंप्यूटर को, ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस प्रकार से दोस्तों ऑन होता है वो वाली चीज़ें भी ले लेते हैं। तो कंप्यूटर ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा, हाँ, इसमें से लाइट इसमें आ जाएगी। फिर यूपीएस को ऑन करना पड़ेगा, हाँ, इसमें से वायर इसमें भी चली जाएगी, इसमें भी। अगर ये बंद है तो इसको चला दो और ये बंद है तो इसको चला दो। अब क्या होगा, इनको या जब इसमें वायर आ जाए, पावर आ जाएगी, ये चल जाएगा, तो इनमें ऑलरेडी आ जाएगी कीबोर्ड माउस में। तो इस प्रकार से पूरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है, यानी ऑन मैन स्विच। मैन स्विच ऑन हो गया। दूसरे नंबर पे यूपीएस, ऑन द यूपीएस। तीसरे पे क्या, ऑन द सीपीयू। अगर चौथे पे क्या, ऑन द मॉनिटर। अगर बंद है मॉनिटर या एलसीडी तो उसको ऑन कर दो। अब जब सारे स्विच ऑन हो जाएंगे तो कंप्यूटर तो ऑलरेडी ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो आपने देखे होंगे कंप्यूटर ऑन होने पे कुछ नंबर से चलते रहे चलते रहे, हाँ देखे होंगे, यहाँ स्क्रीन पे नंबर से चलते रहे ना ऊपर नीचे, हाँ वो वाले। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको TG2 में पूछा था पहली बार, क्या बोलते हैं जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर ऑन होने पे जो नंबर से चलते हैं, क्या चलते हैं, नंबर
जो नंबर से चलते हैं वो वाली प्रक्रिया, वो प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। अब बूटिंग का अर्थ क्या है? तो बूटिंग का अर्थ है दोस्तों चेकिंग। क्या है? चेकिंग। अब किस चीज़ की चेकिंग कर रहा होता है ये कंप्यूटर, किस चीज़ की बूटिंग कर रहा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर जो है दोस्तों वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर से, है ना, एक सॉफ्टवेयर से। एक हार्डवेयर से मिलके बना है और एक सॉफ्टवेयर से। अब जब कंप्यूटर को आप बंद करके गए हैं, बंद करने के बाद अगर आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा? अपने हार्डवेयर चेक करेगा और अपने सॉफ्टवेयर चेक करेगा। जैसे विंडो चेक करेगा, बाकी सॉफ्टवेयर भी है सारे, उनको भी चेक करेगा। अगर इनमें से किसी को इसको लगता है कि कोई चीज़ें प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो ये उन सारी चीज़ों की जानकारी यानी चेकिंग करता है, जिस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। याद रह जाएगी। अब बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसमें जो नंबर से चलते हैं वो चेकिंग अथवा बूटिंग कहलाती है ना। हाँ, जैसे आप लोग भी होते हैं, आप लोग अगर सो के उठे हैं तो सो के उठने के बाद क्या करते हैं? मुँह सद होते हैं, होने के बाद हाथ हूथ से हिला उला के चेक करते हैं। जब आप हाथ हिला रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या कहा, अगर कहीं दर्द है तो दोबारा लेट जा रहे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर पे भी अपने पार्ट्स सारे चेक कर रहे हैं। हार्ड डिस्क ठीक है, विंडो ठीक है, क्या कोई पार्ट्स उसमें से डैमेज तो नहीं हुआ है, रैम प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो अगर सारे ठीक से काम कर रहे होंगे तो ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। अब आ जाते हैं, जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ऑन होने पे हमें ये एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जिसको ये पूछता है। ये भी क्वेश्चन आ रहा था पहली बार पेपर में, TG2 के पहले ही पेपर में था पहली बार। क्या कह रहा था? कंप्यूटर ऑन होने पे जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, ऑन होने पर पहले जो स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। हाँ, यही है ना डेस्कटॉप। हाँ, ये डेस्कटॉप कहलाता है, याद रहेगा। तो कंप्यूटर ऑन होने पे पहले स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। अब क्वेश्चन एक थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या हो सकता है? डेस्कटॉप में एक तो वॉलपेपर हो सकते हैं। क्या हो सकता है? वॉलपेपर। याद रहेगा, वॉलपेपर हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? इधर आइकन्स होते हैं। एक तो वॉलपेपर होते हैं, एक आइकन्स होते हैं, और एक ऐसे यहाँ क्या लिखा होता है? स्टार्ट, या उसका साइन हो जाता है। अब जो ये होते हैं इनको बोलते हैं दोस्तों हम आइकन्स। क्या बोलते हैं? हाँ, आइकन्स क्या होते हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा, और कितने प्रकार के होते हैं वो भी सब बताऊंगा। अब ये आइकन्स हैं हमारे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आ रहा है ना, इसको स्टार्ट मेन्यू ही कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू, या टास्क बार नाम भी दे दिया गया है। ये जहाँ तक स्टार्ट लिखा होता है इसको तो स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, इसके इधर वाला जो पोर्शन है इसको टास्क बार की श्रेणी में कहते हैं ना। तो याद रहेंगे, स्टार्ट मेन्यू, ये टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू टास्क बार, और ये आपके आइकन्स, और ये हमारा वॉलपेपर, और पूरा मिला के हमारा डेस्कटॉप हो जाता है। अब होते हैं दोस्तों ये कंप्यूटर ऑन होने वाली बात है। जितने क्वेश्चन कंप्यूटर ऑन होने से रिलेटेड बनते हैं वो वाली चीज़ें हमने सारी इसमें कवर अप कर ली है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर को हम ऑफ कैसे करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ। तो ऑफ द कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर हम कैसे ऑफ करते हैं? तो अब यहाँ ले लेते हैं दोस्तों ऑफ द कंप्यूटर। ऑफ द कंप्यूटर, पहले तो हमें ऑन करने की बात थी, अब हमें ऑफ यानी बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या होता है दोस्तों, हम थोड़े से डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। तो कौन कौन से तरीके हम अपनाते हैं वो वाली चीज़ें मैं आपको सारी बता रहा हूँ। तो याद रखेंगे, हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन है, अच्छे नोट्स बनाइए आप। तो याद रखेंगे, जैसे हमें यहाँ पे से ये विंडो मिली है, यहाँ हमारा स्टार्ट लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डबल साइड विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे मिलेगा शट डाउन। क्या मिलेगा दोस्तों? शट डाउन। स्टार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ मिलेगा लिखा हुआ शट डाउन। तो आपको याद रखना, पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम शट डाउन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा, अगर आपको शॉर्ट में करना है, कीबोर्ड में एक की होती है ओल्ट, जिसका पूरा नाम है अल्टरेशन। कीबोर्ड की पूरी नॉलेज कराऊंगा इसके बाद। अब F4 देखते हैं, एक F4 होता है। ओल्ट की को ऐसे दबाओ, F4 को ऐसे दबाओ, दबाते ही क्या आ जाएगा? ऐसे खुल के आएगा, वहाँ लिखा होगा शट डाउन।
तो जब शट डाउन खुल के आ गया तो आपको क्या कर देना है, वहाँ से भी बंद कर सकते हैं। अब तीसरा क्या होता है दोस्तों, कुछ जो कीबोर्ड होते हैं, कुछ कीबोर्ड में एक बटन दिया हुआ है पावर का। किसका? पावर का। अगर हम इसको दबा देते हैं ना तो वहीं से पावर ओपन हो जाती है। तो याद रखेंगे ये वाला बटन काम कर सकता है, ये वाला काम करता है और ये वाला काम करता है। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। अब जब कंप्यूटर को आप बंद करते हैं तो मुख्य रूप से तो आपको इतने वाले यानी 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तीनों में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, ठीक है। एक होता है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। एक होता है शट डाउन। अब शट डाउन से तो क्या होगा वो तो आपको पता ही है, बंद हो जाएगा कंप्यूटर। अब इससे क्या होगा, रीस्टार्ट, री माने दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर बंद होके दोबारा स्वयं स्टार्ट हो जाएगा। बंद होके दोबारा स्वयं स्टार्ट होगा कंप्यूटर, किससे? रीस्टार्ट से। अब इससे क्या होगा, स्टैंड बाय, यानी कंप्यूटर बंद तो होगा लेकिन कहाँ तक बंद होगा, केवल कंप्यूटर में यूजर अकाउंट तक बंद होगा। अब यूजर अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं आप। अब यूजर अकाउंट कहाँ होगा, जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो एक साथ अकाउंट बना के काम करते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ अपने नाम का यूजर अकाउंट बनाऊंगा, कोई और काम कर रहा है वो अपने नाम का बनाएगा, पासवर्ड आगे रखेंगे। तो यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से रखते हैं, वो भी आगे आगे सब पढ़ाया जाएगा। अब यूजर अकाउंट तक कंप्यूटर बंद हो गया। अब बंद होने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, कीबोर्ड को टच करेंगे तो फिर से कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद वो पासवर्ड पूछेगा अगर लगाया हुआ है तो, और पासवर्ड भरने के बाद दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे तो कंप्यूटर दोबारा काम करना शुरू करेगा। ये था दोस्तों आज का एक पहले वाला टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है कंप्यूटर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। वीडियो को बार बार रोक रोक के देखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी। अब इसी तरीके की कंप्यूटर की मैं आपको 3 क्लासेज, कितनी क्लासेज दोस्तों, 3 क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो हम क्लासेज कराएंगे दोस्तों वो सारी क्लासेज ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन जो क्लासेज होगी वो कॉस्टली होगी। तो पहले आप 3 क्लासेज में मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन TG2 के पेपर में मिल जाए। तो यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन की उम्मीद है इस पूरे स्लाइड से। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि प्रैक्टिकली किस प्रकार से होता है, कैसे वो बंद करते हैं, कैसे वो ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, वो वाली चीज़ें। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा क्या करते हैं, आज वाला जो पोर्शन पढ़ाया है उसको मैं रिपीट करा देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको बताया गया था। क्या ये कहते हैं, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया, या सबसे पहला प्रयोग कंप्यूटर का कहाँ मिला। तो कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग 1613 ईस्वी में अंग्रेज लेखक था एक ब्रैथवेट, जिसकी पुस्तक थी द यंग, है ना, हाँ क्या थी, द यंग मैन ग्लिनिक्स से मिला था, याद रहेगा। अब उसके जस्ट बाद आ जाता है मानव की सर्वश्रेष्ठ जो है निर्मित रचना है, कौन, मानव ने सर्वश्रेष्ठ जो आविष्कार किया है वो किस चीज का किया है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आविष्कार मानव का माना जाता है कंप्यूटर का। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कई हिंदी के नाम थे। कई हिंदी के नाम जैसे मैं आपको गणक बताया, संगणक बताया, अभिकलित्र बताया, परिकलित बताया। संगणक और अभिकलित्र नाम मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अब बात करते हैं तो कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कंप्यूटर 2 शब्दों से उत्पत्ति मानी गई है, एक कंप्यूट जो अंग्रेजी शब्द है, एक कंप्यूटरा जो आपका लेटिन शब्द है। तो लेटिन या अंग्रेजी में से एक आएगा तो वो लगा देना है, ठीक है। और अगर दोनों आ जा रहे हैं तो आपको लेटिन पे ही क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लेटिन ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ये इंग्लैंड से कंप्यूटर को उत्पत्ति माने गए हैं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसलिए वहाँ से इटालियन भाषा का प्रयोग था, ठीक है। तो आपको लेटिन भाषा वहीं से ली गई है, उसी प्रकार से आपको वो लगा देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके जस्ट बाद कहा जाता है कि कंप्यूटर जो था उसको फुल फॉर्म क्या थी, तो बताई थी आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटेड, है ना, मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर, टेक्निकली
एजुकेशन और रिसर्च, याद रहेगा। बड़ी अच्छी फुल फॉर्म है, याद रख लो, आराम से बन जाएगी। उसके बाद आपको बताया था बेसिक क्या होता है। तो बेसिक दोस्तों क्या होता है, तो बेसिक के बारे में मैं आपको बताया, कंप्यूटर का एक आधार है सीखने का और एक हाई लेवल की कम बेसिक लैंग्वेज है। अब इसके बाद वहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। बेसिक का पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बताया था, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, याद रखेंगे आप। अब इसके जस्ट बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फादर ऑफ द कंप्यूटर, ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रॉपर कंप्यूटर की जो उत्पत्ति मानी गई है वो 1942 में बना था कंप्यूटर, याद रहेगा। हाँ, वैसे बहुत सारी किताबें अलग अलग तर्क देती है, लेकिन 1942 अगर पेपर में आता है तो आपको उसी को टिक करना है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद दोस्तों ये भी कहा जाता है, जैसे कि आ जाता है क्या, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो 5 पार्ट्स बताए मैं आपको कंप्यूटर के मेनली, बाकी सारे अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं, 2 भागों में हम इन्हें बांट लेते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस। हाँ, यूपीएस की फुल फॉर्म बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, अनटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का भी पूरा नाम, सीपीयू का भी पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे कई सारे मॉनिटर हैं, उनके पूरे नाम भी याद रखने हैं, एलसीडी, एलईडी वगैरह वगैरह। अब इसके जस्ट बाद आपको बताया था कि ऑन करने पे जो प्रक्रिया चलती है उसको चेकिंग अथवा बूटिंग बोलते हैं। उसके बाद जो ऑन होने पे जो कंप्यूटर का फर्स्ट प्रिंट आता है, फर्स्ट डिस्प्ले दिखाई पड़ती है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपको कंप्यूटर की 3 वाली सेकेंड वाली क्लास, और मैं शायद आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर कोडेड स्कीम, याद रहेगा। कंप्यूटर कोडेड स्कीम में से 2 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, तो अब की बार मैं ऐसा उम्मीद करूँगा कि अगर जो अब की बार आपको वीडियो पढ़ाऊँगा जिसमें से ASCII कोड है, ABCD कोड है, ABCD कोड है ना, कई सारे कोड है, EBCD कोड, तो याद रखेंगे। 3 प्रकार के कोडिंग स्कीम है जिसमें कंप्यूटर कार्य करता है, और बड़े अच्छे से प्यार से आपको वो वाली चीज़ें समझाऊंगा। फिर एक वीडियो उसके बाद और देख लेंगे कि उसमें से भी आपको जैसे क्वेश्चन बन के आएंगे वो आपको सब पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।